नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सहारा इंडिया में जिसका भी पैसा फंसा हुआ है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 50,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए। जिन भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है उन सभी को पैसा रिफंड मिलना शुरू हो गया है। नवंबर के महीने तक सभी को खाते में पैसा आ जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले आपदा के नाम पर सरकारी खजाने में लूट होती थी। 2005 से पहले आपदा से बचाव का कोई काम नहीं होता था। नई सरकार बनने पर आपदा प्रबंधन विभाग बनाया गया और राहत सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था की गई। बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है और आपदा से बचाव के लिए कई उपाय किए गए हैं। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपये जल्द जारी होने वाला। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में ई-केवाईसी नहीं है उन्हें केवाईसी करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। इस बार सभी किसानों को अपने अपने बैंक खाते का ई-केवाईसी करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान का फाइनल आंकड़ा आ गया है। चुनाव आयोग के अनुसार पहले फेज में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर कुल 65.08% वोटिंग हुई, जो कि रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर जिले में 71.81% और सबसे कम पटना जिले में 59.02% मतदान हुआ। खास बात यह है कि पहले चरण के चुनाव में कहीं भी किसी भी पार्टी या उम्मीदवार ने शिकायत नहीं की और किसी भी सीट पर रिपोलिंग पुनर्मतदान नहीं होगी। लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपये भेज दिया गया है। आप सब जाकर खाते को चेक करवा लें और जिस भी व्यक्ति का खाता में पैसा अभी तक नहीं घुसा है वह बगल के ब्रांच में जाकर खाते का ई-केवाईसी करवा ले ताकि पैसा आ जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में भारी मतदान हुआ। आजादी से लेकर अब तक हुए तमाम चुनावों का रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया। चुनाव आयोग के अनुसार लगभग 65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रिकॉर्ड तोड़ मतदान में सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में 71.41% मतदान हुआ, जबकि सबसे कम पटना में 58.40% मतदाताओं ने अपने मत डाले। बेगूसराय, गोपालगंज, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर और वैशाली में 65% से अधिक, तो बाकी जिले में इससे कम मतदान हुआ। जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं उन महिलाओं को दिसंबर के महीने में फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू 400 रुपये उसके खाते में वापस कर दिया जाएगा ताकि उन महिलाओं को महंगाई के जमाने में कुछ राहत मिल सके। आपकी बेटी हमारी बेटी इस योजना के तहत सरकार गरीब बेटियों को 21,000 रुपये महीना दिया जाता है ताकि वह अपनी पढ़ाई कर सके, उसकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा नहीं आए और शादी के वक्त उसकी शादी का आधा खर्चा भी सरकार उठाती है। सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं को लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपये कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपये महीना दिया जाता है। फ्री सिलाई मशीन योजना, इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को 25,000 रुपये देता है ताकि वह को छोटा मोटा रोजगार कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, उसके परिवार में किसी प्रकार की कठिनाई न आए। इसके तहत सरकार उसे 25,000 रुपये महीना दिया जाता है। पटना में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच चुनाव आयोग ने EVM और वीवीपैट की सुरक्षा के लिए हाईटेक निगरानी प्रणाली स्थापित की है। AN कॉलेज में बने वज्रगृह में 185 CCTV कैमरे लगाए गए हैं जिनकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि भी स्ट्रांग रूम के बाहर की गतिविधियों को लाइव देख सकते हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। सोलर आटा चक्की योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता एक बड़ा प्रोत्साहन है। यह राशि लोगों को सौर ऊर्जा से चलने वाली आटा चक्की स्थापित करने में मदद करेगी। इससे किसान और छोटे उद्यमी बिजली या डीजल पर निर्भरता कम कर सकते हैं, जिससे उनकी परिचालन लागत घटेगी। यह योजना पर्यावरण के अनुकूल भी है क्योंकि यह स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करती है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है।
अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है और आपका उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आपको 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत अगर आप अप्लाई करते हैं तो सरकार की ओर से आपको हर महीने 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। यह योजना केवल वृद्ध लोगों के लिए है और इस योजना का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आपके पास ई श्रम कार्ड होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की 121 सीटों पर गुरुवार को रिकॉर्ड मतदान हुआ। पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 30 लाख 1 लाख अधिक वोट पड़े। पहले चरण वाली 121 सीटों पर 2020 के चुनाव में 56.15% मतदान हुआ था। यह कुल करीब 2,08,076,953 वोट होते हैं। इन सीटों पर 2025 के चुनाव में 65% वोट पड़े, जो कुल 76% है। 2,40,58,811 वोट हैं। इस प्रकार 2020 की तुलना में 2025 में इन सीटों पर 31,81,858 अधिक वोट गिरे। यह बढ़ोतरी करीब 8.85% की है। फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है जो लोग गरीब हैं। स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपये भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सके। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कल 9 नवंबर को जन्मदिन है। चुनावी साल में राष्ट्रीय जनता दल इसे खास बनाने की तैयारी पहले से ही कर रही है। तेजस्वी के जन्मदिन को लेकर पटना में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में तेजस्वी यादव को बेहद खास गिफ्ट ऑफर किया गया है। बिहार महागठबंधन तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस घोषित कर चुका है। सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 रुपए की कटौती की गई। इससे कार और बाइक चलाने वाले व्यक्ति के भीतर खुशी की उमंग भरी हुई। खासकर यह लाभ उन लोगों को हुआ है जो रोज पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल और डीजल की कमी से जनता बहुत खुश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के मोतिहारी में एनडीए प्रत्याशी प्रमोद कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार को अब एनडीए की एलईडी लाइट चाहिए, लालटेन की धुंधली रोशनी नहीं। उन्होंने एनडीए सरकार के सुशासन, विकास और सुरक्षा के कार्यों पर जोर दिया और कहा कि बिहार में अपराधियों की नहीं, विकास की सरकार बननी चाहिए। योगी ने राम मंदिर निर्माण और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की मजबूती का भी जिक्र किया। साथ ही अपराधियों से मुक्त बिहार बनाने की अपील की। भोजपुर जिले के सीमा पर तैनात अर्धसैनिक बलों के जवानों ने मतदान करके 2,589 बैलेट पेपर भेजे हैं, जो डाकघर के माध्यम से कोशांग तक पहुंच चुके हैं। जिले से सशस्त्र बलों के लिए 17,404 बैलेट पेपर भेजे गए थे। सबसे ज्यादा बैलेट पेपर बडडेहरा में प्राप्त हुए हैं, जबकि अगियांव में सबसे कम। इस बार 10 से 12,000 बैलेट पेपर आने की उम्मीद है। बिहार चुनाव के दूसरे दौर का प्रचार जारी है। इस बीच एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने घुसपैठिए के नाम पर भाजपा पर सीमांचल के लोगों के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश मोदी, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर सीएम बनाने का दावा कर रही है, लेकिन इस बार सीमांचल का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। ओवैसी शनिवार को जोकीहाट विधानसभा के उदाहाट मैदान में और अररिया सदर विधानसभा के जौआ पलासी में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। पिछले 2 दिनों में सोने की कीमतों में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस गिरावट के पीछे अमेरिकी ट्रेड एग्रीमेंट, चीन द्वारा टैरिफ में कटौती, फेड की ब्याज दर की संभावनाएं और डॉलर की वैल्यू में बदलाव मुख्य कारण हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें अभी भी बढ़ती हुई दिख रही हैं और स्पॉट गोल्ड रेट $4,000 प्रति औंस से ऊपर पहुंच गया है। पैन कार्ड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। सरकार ने इस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है और अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जिन लोगों ने तय समय पर लिंक नहीं किया, उनका पैन कार्ड बंद कर दिया गया है। अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो आपका पैसा बैंक में फंस सकता है। बिहार में दूसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए मात्र 36 घंटे शेष हैं। उम्मीदवारों, दलों और गठबंधनों के पास प्रचार के लिए 9 नवंबर शाम तक का ही समय है।
इसे लेकर इस चरण के चुनाव क्षेत्र में राजनीतिक दल और उम्मीदवार ने अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। सीमांचल, मगध, शाहाबाद और चंपारण क्षेत्र के जिलों में विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस चरण में पहले चरण की तुलना में अधिक जिलों और अधिक सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना तय है। इस चरण में 122 सीटों के लिए 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला होगा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को विपक्ष के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। उन्होंने विपक्षी दलों को आत्मचिंतन करने की सलाह दी है। उनकी यह टिप्पणी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के 2 दिन बाद आई है। पहले चरण में मिथिला की कई सीटों पर उनके प्रत्याशी मुस्लिम मतदाताओं में सेंधमारी की दावा कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार में 14 नवंबर को NDA की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। उन्होंने LJP की बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को भी दोहराया और कहा कि उनकी पार्टी राज्य को आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि समस्तीपुर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि बेतिया में इसको संपन्न किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बेतिया में आयोजित चुनावी सभा में उपस्थित लोगों से यह वादा लिया कि 11 नवंबर 2025 को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में रिकॉर्ड तोड़ मतदान करेंगे। बिहार में पहले चरण के मतदान में 64.46% वोटिंग हुई, जिससे राजनीतिक दलों में उत्साह है। NDA को शुरुआती बढ़त दिख रही है क्योंकि महिलाओं और अति पिछड़े वर्गों में सरकार की योजनाओं का असर दिखा है। महागठबंधन को मिश्रित परिणाम मिले हैं और तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जोर दिया। प्रशांत किशोर की पार्टी का प्रभाव सीमित रहा। अब सबकी निगाहें दूसरे चरण के मतदान पर टिकी हैं। बिहार चुनाव 2025 में किसकी होगी जीत? बिहार में मतदान के दौरान घूंघट ओढ़े महिलाएं लोकतंत्र को मजबूत कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण की योजनाओं जैसे साइकिल योजना और जीविका समूहों ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और पंचायतों में आरक्षण ने 2010 में महिलाओं ने पुरुषों को मतदान में पीछे छोड़ दिया और 2015 में सबसे अधिक 60.5। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के प्रचार के क्रम में PM मोदी ने सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी महागठबंधन विशेष राजद पर हमले किए। पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड मतदान को उन्होंने NDA के पक्ष में करार देते हुए कहा कि जनता ने राजद को 65 वोल्ट का झटका दिया है। कटिहार जिले के कदवा विधानसभा क्षेत्र में NDA समर्थित जदयू उम्मीदवार के समर्थन में पूर्व सांसद एवं भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की रैली में शुक्रवार को बवाल हो गया। निरहुआ की उच्च विद्यालय डुमरिया के मैदान में आयोजित जनसभा में भीड़ अनियंत्रित हो गई। भीड़ में शामिल लोगों ने जमकर बवाल काटा। भीड़ के कारण निरहुआ को सुनने से वंचित लोगों ने कुर्सियों और बैरिकेडिंग में तोड़फोड़ कर दी। हंगामे के चलते निरहुआ महज 5 मिनट भी मंच पर रुके और 2 मिनट में अपना भाषण खत्म कर वहां से निकल गए। अगर आपने 15 साल तक प्राइवेट नौकरी की है तो आप EPFO के माध्यम से पेंशन के हकदार हैं। पेंशन की गणना आपकी नौकरी के दौरान किए गए योगदान और सेवा की अवधि पर निर्भर करती है। EPFO एक विशेष फॉर्मूले का उपयोग करता है जिसमें आपकी औसत वेतन और सेवा वर्षों को शामिल किया जाता है। पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा अनिवार्य है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को हुए 121 सीटों के मतदान की समीक्षा के बाद किसी भी बूथ पर पुनर्मतदान नहीं कराने का निर्णय लिया है। आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दस्तावेजों की जांच की, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। उत्तराखंड में 6,500 शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिला है। महालेखाकार ने GPF कटौती और वित्तीय कागजातों को समय पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। वित्तीय अनियमितताओं पर चिंता जताई गई है। नैनीताल में वित्तीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी CAG जयंत सिन्हा ने इसे क्षमता निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीपीएफ का तत्काल भुगतान किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिक्रमगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उन्होंने नीतीश कुमार की प्रशंसा की और राजद के वादों को छलावा बताया। उन्होंने जातिगत जनगणना और ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात की और एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से निकाले जाने के बाद अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल जेजेडी गठित कर चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने कहा कि जयचंदों की साजिश से उन्हें राजद से बाहर कर दिया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि असली मालिक जनता है। उन्होंने बहुरूपियां कहकर राजद नेताओं पर निशाना साधा। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच सियासी टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 40 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए की जा रही है। जहानाबाद में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनावों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करना है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। दोनों नेता विकास कार्यों पर बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे फेज का प्रचार अभियान 9 नवंबर की शाम थम जाएगा। इससे पहले मोदी, शाह, प्रियंका, नीतीश, तेजस्वी, योगी समेत कई बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां आज बिहार के विभिन्न जिलों में हो रही हैं। भारत नेपाल सीमा को आज से चुनावों के कारण सील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सीमा पर आवागमन सीमित कर दिया गया है। चुनाव के चलते इंडो नेपाल बॉर्डर 3 दिनों तक बंद रहेगा। साथ ही नेपाली ट्रेन सेवा भी स्थगित रहेगी। यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए लिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच लॉक कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि ईवीएम को 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है, जिसकी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरवल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार को विकसित बनाया है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है और आगे भी विकास कार्य जारी रहेंगे। उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने की बात भी कही। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान का नया रिकॉर्ड बना है। मतदाताओं ने पूरा उत्साह दिखाया और मतदान का प्रतिशत करीब 65% रहा, जो बिहार के लिए ऐतिहासिक है। भारी मतदान का सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अर्थ लगा रहे हैं। छठ दीपावली में घर आए प्रवासी वोट करने के लिए रुके। महिलाओं ने जमकर वोट किया। हालांकि यह बढ़ा हुआ मत किसके पक्ष में गया है, यह तो चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा, मगर निश्चित रूप से इसके आकलन और अनुमान में सभी लग गए हैं। बिहार में मौसम बदलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। पटना के अस्पतालों में ब्रेन हेमरेज के 36 से अधिक मरीज भर्ती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ठंडे मौसम में रक्त का थक्का जमने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए और लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ईवीएम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामले आरा, गोपालगंज और सारण में दर्ज हुए। पुलिस आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और बूथ के अंदर मोबाइल ले जाने की जांच कर रही है। औरंगाबाद में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की पिछली सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि राज्य को कट्टा सरकार की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने फिरौती और रंगदारी के माहौल की आलोचना की और भ्रष्टाचार मुक्त विकास का वादा किया। मोदी ने बिहार में कानून व्यवस्था और विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होने के बाद कांग्रेस ने बिहार में एसआईआर को विफल करार दिया। कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार में एसआईआर, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पूरी तरह फेल हो गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे राज्य में काफी संख्या में सही मतदाताओं के नाम कट गए हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी वोट देने वाले सही लोग जब विधानसभा के प्रथम चरण में मतदान करने पहुंचे तो उनका मतदाता सूची में नाम नहीं था। लोगों का नाम नहीं रहने के कारण मतदान से वंचित रह गए। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से निकाले जाने के बाद अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल जजेडी गठित कर चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने कहा कि जयचंदों की साजिश से उन्हें राजद से बाहर कर दिया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि असली मालिक जनता है। उन्होंने बहुरूपियां कहकर राजद नेताओं पर निशाना साधा। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच सियासी टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में 65% से अधिक मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने अंतिम आंकड़े जारी किए। आयोग के अनुसार मतदान शांतिपूर्ण रहा और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं में मतदान को लेकर उत्साह देखा गया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। अब दूसरे चरण की 122 सीटों को लेकर सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। इसी के चलते बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी, एलओपी राहुल गांधी, गृहमंत्री अमित शाह और सांसद प्रियंका गांधी समेत देश के तमाम बड़े नेता जनसभा या रोड शो कर रहे हैं। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं और वोटरों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। इस लाइव ब्लॉग में बिहार चुनाव की पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ। अखिलेश यादव ने बीजेपी को नौकरी छीनने वाली पार्टी बताया और युवाओं को लैपटॉप देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है और महागठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। अब 12वीं में आर्ट्स या अन्य संकाय के छात्र भी बीसीए में नामांकन करा सकेंगे। गणित की अनिवार्यता समाप्त। एआईसीटीई ने सत्र 2026 से 27 के लिए ब्रिज कोर्स तैयार किया है। 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीबीए, एमबीए और बीसीए एमसीए कोर्स शुरू किए गए हैं जो अगले सत्र से लागू होंगे। अब 12वीं में 45% अंक अनिवार्य होंगे। कॉलेजों में इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू होने से छात्रों की संख्या बढ़ने की संभावना है। बिहार में मौसम विभाग ने तेज हवाओं और ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में तेज हवाएं चलने की आशंका है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। सीतामढ़ी में इमरान प्रतापगढ़ी ने घोषणा की कि महागठबंधन सरकार बनने पर महिलाओं के बैंक खातों में 30,000 रुपये जमा किए जाएंगे। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया। साथ ही उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की बात कही। यह महागठबंधन का संकल्प है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के सीएम फेस को लेकर उठ रहे सवालों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंफ्यूजन दूर कर दी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरीय नेता राजनाथ ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव के बाद नीतीश की बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में एनडीए बिहार की 243 में से 160 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगा। बता दें कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद से विपक्ष एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का औपचारिक ऐलान करने की मांग कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच बांका जिले में जंग रोचक मोड़ पर पहुंच गई है। अमरपुर, धोरैया, बेलहर, बांका और कटोरिया विधानसभा सीट के चुनावी मुकाबलों पर सबकी नजर है। बांका जिले में 11 नवंबर को दूसरे चरण के तहत मतदान होगा। इससे पहले विभिन्न दलों के प्रत्याशी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। मुंबई से लंदन जा रही एयर इंडिया की उड़ान में भी तकनीकी खराबी आई, जिसके कारण उड़ान रद्द करनी पड़ी है। उड़ान रद्द होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। एयर इंडिया की ओर से यात्रियों के नाश्ता की व्यवस्था की गई है। चैटजीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपन एआई पर 7 गंभीर मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें मानसिक तनाव से जूझ रहे 4 लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप शामिल है। एक 16 वर्षीय लड़के ने भी चैटजीपीटी की सलाह पर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि यह चैटबॉट लोगों को खुद को नुकसान पहुंचाने की सलाह देता है। ओपन एआई का कहना है कि चैटजीपीटी केवल एक चैटबॉट है, पेशेवर चिकित्सक नहीं।
वैशाली एक्सप्रेस में पकड़े गए फर्जी IAS गौरव कुमार का एक और मामला सामने आया है। वह लोगों को अधिकारी बनकर शादी, नौकरी और ठेके दिलाने के नाम पर ठगता था। पुलिस के अनुसार वह पहले से ही एक युवती को शादी का झांसा देकर ठगी करने के मामले में शामिल था। व्यापारी मुकुंद माधव ने बताया कि उसने गौरव को लग्जरी गाड़ी दी थी। पुलिस ने पुष्टि की है कि गौरव का कोई प्रशासनिक रिकॉर्ड नहीं है। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद भी राजनीतिक दलों के चुनावी विमर्श और जनता के मुद्दों में अंतर है। चंपारण, मिथिलांचल और सीमांचल में पलायन, रोजगार, बाढ़ और भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दे हैं। युवा रोजगार के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं और चुनावी वादे हकीकत से दूर लगते हैं। कोसी और महानंदा नदियों में बाढ़ की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है और सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभा स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है और कड़ी तलाशी ली जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी पर बिहार विधानसभा चुनाव में 2 बार वोट डालने का आरोप लगा है। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया कि शांभवी चौधरी के दोनों हाथों की अंगुलियों में वो स्याही लगी हुई है, जो मतदान के बाद पोलिंग बूथ पर मतदाता की एक अंगुली में लगाई जाती है। वीडियो में शांभवी अपने पिता एवं नीतीश सरकार में जेडीयू के वरीय मंत्री अशोक चौधरी के साथ दिख रही हैं। पटना जिला प्रशासन ने वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि गलती से उनके दोनों अंगुली पर स्याही लग गई थी। सहरसा जिले के नवहट्टा में 1 नवंबर से सरकारी स्तर पर धान की खरीदारी शुरू हो गई है। रैयत किसानों से अधिकतम 250 क्विंटल और गैर रैयत किसानों से 100 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। खरीफ विपणन मौसम 2025 से 26 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये निर्धारित किया गया है। किसानों को 48 घंटे में भुगतान किया जाएगा और पारदर्शिता के लिए ई-पैक्स बिहार ग्रेन्स ऐप का उपयोग किया जाएगा। पैसेंजर ट्रेनों में यात्रा करना अब मुश्किल हो गया है। यात्रियों को खराब सुविधाएं जैसे गंदे शौचालय और टूटी सीटें मिलती हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर है, जिससे चोरी जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं। इन समस्याओं के कारण यात्रियों को यात्रा में परेशानी हो रही है। प्रथम चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का कार्य चरम पर है। राज्य के दोनों प्रमुख गठबंधन के नेताओं ने अपनी ताकत झोंक रखी है। विरोधियों को पछाड़ने के लिए हरसंभव दांव चल रहे हैं। इसी क्रम में हरनाटांड में आयोजित सभा के दौरान सीएम ने थारू व उरांव समाज के 2 प्रभावकारी चेहरे को अपने पाले में कर लिया। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में अमित शाह ने पूर्णिया में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे सीमांचल को घुसपैठियों का अड्डा बना रहे हैं। शाह ने वादा किया कि केंद्र सरकार अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करेगी। उन्होंने दावा किया कि एनडीए 160 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएगी। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने बिहार में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के विकास की बात कही। पवन सिंह ने मतदाताओं से बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की और बीजेपी सरकार को विकास के लिए प्रतिबद्ध बताया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कस्बा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगे और महागठबंधन पर हमला किया। उन्होंने हिंदू एकता पर जोर दिया और कहा कि बिहार में अब लालू की सरकार कभी नहीं बनेगी। उन्होंने बिहार के विकास के लिए एनडीए को समर्थन देने की अपील की और ओसामा जैसे तत्वों को शिक्षित करने की बात कही। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार में 14 नवंबर को एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। उन्होंने एलजेपी की बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को भी दोहराया और कहा कि उनकी पार्टी राज्य को आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। बिहार में फर्जी सिम बॉक्स से साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। गृह विभाग ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। आर्थिक अपराध इकाई ने भोजपुर में समानांतर एक्सचेंज का संचालन पकड़ा था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में बदलकर धोखाधड़ी की जा रही थी। जांच में नेपाल, चीन, थाईलैंड समेत कई देशों से तार जुड़े होने की जानकारी मिली है।
बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर कांग्रेस ने एनडीए सांसद शांभवी चौधरी पर 2 बार वोट डालने का आरोप लगाया है। पटना के जिलाधिकारी ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि उन्हें शिकायत मिली है और मामले की जांच जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि शांभवी चौधरी ने 2 बार वोट डाला है।